ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव रूप वर्णन। वामदेव जी बोले, हे भगवान, देवताओं के ईश्वर प्रंगतारित भजन 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कहा। क्या है? 6 तरह के अर्थ कौन कौन से हैं? उनका क्या क्या ज्ञान है? इसका परिपादिक कौन है और इस ज्ञान का फल क्या है? इसके जाने बिना जीव शास्त्रों से दूर हो रहा है और शिव माया विमोहित हो रही है। मैं आपकी शरण में हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा करके उसी ज्ञानामृत रूपी अमृत को पिलाइए, जिससे मैं मोह रहित हो जाऊं। मुनियों ने इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधकों के लिए जे महात्रास जनक वचन कहने लगे कि हे मुनियों, यदि कुछ आपने मुझसे पूछा है वे सब प्रणवार्थ के भाव से हमेशा ही शिवजी भी का है। हे सुव्रत, अब मैं उन 6 तरह के अर्थों को बताता हूँ, जिससे एक का ही परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चतुर्थ प्रवचार्थ, पंचम गुरु रूप का दिखाया गया है अर्थ और छठम शिष्य के आत्म अनुरूप कार्य। पहले इस मंत्र रूप का वर्णन सुनिए, जिससे व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। उसका पहला स्वर आकार है, इसके बाद 5वां ओंकार पड़ता है और उसी प्रकार पवर्थ का अंत मकार, यही बिंदु और नाद है। इन्हीं 5 के वेद में ओंकार कहा है। ये हमेशा बिंदु के प्रारंभ में ही और यही व्यक्ति रूप में सिद्ध ओंकार शिवजी का वाचक है। इन्हीं 5 वर्णों को समिष्ट और बिंदु आदि 4 का समिष्ट कला प्रणव शिव के वाचक है। शिवजी के उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी का प्रणव राज कहते हैं और यही शिवजी का रूप है। शिवजी बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें सृष्टि की पद्धति के विषय में बताता हूँ। ये महेशादि चतुष्ट और सदाशिव कहलाती है। वही संविष्ट प्रभु का आकाश के स्वामी हैं और उन्हीं का महेशादि 4 रूप इसी की विष्टि है। जिन सदाशिव सहस्त्रांश से महेश्वर की उत्पत्ति होती है तथा जो व्यक्ति अनंत रूप होने से ही बाजू के भी अधिपति हैं, जिनका नाम से माया शक्ति है, जो क्रियाओं के अधिपति हैं और जिनकी ईश्वरादि चतुष्ट विष्टि रूप है। तिरोभाव में 2 तरह का होता है, एक रुद्रादि गोचर तथा दूसरा जीव सुमादाय का शरीर रूप है। यहाँ पाप पुण्य रूपी शरीर जब तक स्थित है तब तक वह रहता है, यही विभु है। इसी का साक्षात पर ब्रह्म कहलाता है। भगवान शिव के वर्णों की सेवा करने वाले इसी उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। शिवजी के 1000वें वंश अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अघोर शरीर के हैं, जो संपूर्ण तेज तत्व के स्वामी हैं, जो अपने बाएं भाग में गौरी शक्ति को धारण किए हैं और संहार करने वाले हैं। वही शिवजी सृष्टि के से मुक्त होकर लीला करते रहते हैं। शिव शंकर ही सर्वशक्तिमान है, यही सार रूप है। शिव तत्व विवेचन। सूत जी ने बताया, जब इस तरह के गुरु ने वेदार्थ का उपदेश दिया तो उसे सुनकर मुनि को परमात्मा में संदेह हुआ। इस प्रकार उन्होंने कहा, आपके श्रीमुख से जो मैंने ओंकार रूपी अमृत का पान किया है उससे मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया। मैं अभी आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। सदाशिव से लेकर कीर्ति पर्यंत ये जगत रूप की स्थिति है और जिसमें हमेशा स्त्री पुरुष रूप में दिखाई देते हैं। इस विश्व हेतु वही सनातन देव है, यही स्त्री पुरुष नपुंसक रूप और कोई है। इसका क्या कारण है? जब मुनि ने इस गूढ़ रहस्य को पूछा तो स्कंद जी ने बताया। इस गुप्त ज्ञान को शिव जी पार्वती जी को बता रहे थे। अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ। स्त्री पुरुष नपुंसक इस संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सच्चिदानंद ब्राह्मण जब इस रूप में सत्य हैं, वही प्रपंच की निर्वृत्ति करने वाला है तथा वही शब्द और सदात्मा कहलाता है। फिर वे अपने प्रकार के दूर होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु वे एक शिव शक्ति ही प्राप्त हुई है। उस शिव शक्ति के संयोग से आनंद की प्राप्ति होती है। सृष्टि कर्म वर्णन। वामदेव जी ने स्कंद से कहा, हे स्वामी, मेरा संशय दूर कीजिए। स्कंद जी ने वामदेव जी को बताया, हे मुनिवर, अद्वैत शैवनाथ में किस प्रकार भी दैत्य का समावेश नहीं है। ये नश्वर तथा अविनाशी है।
इस प्रकार वे एक ही शिव सच्चिदानंद रूप वाले ब्रह्मा हैं, जिन्हें सर्वज्ञ, सबका कर्ता और त्रिदेवों की उत्पत्ति करने वाला बताया गया है। शिव जी ही अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप की तरह समान पुरुष बन गए हैं, जिनमें पांचों कला हैं, और जो भोगता है वही प्रकृति के गुणों से भोगता है, वही समिष्ट है, वही चित्त प्रकृति तत्व है। फिर इनकी तन्मात्राएं हुई, जिनसे शब्दादि रूप बने हैं, जिससे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इन्हें ही पंचभूत कहते हैं। इस प्रकाश वेदांत युक्त बातें सुनकर वामदेव जी मुनि ने स्कंद जी को नमस्कार किया। शिष्य बनाने की विधि। शौनक जी सूत जी से बोले, हे वामदेव जी, धन्य हैं जिनसे इस पावन कथा की उत्पत्ति हुई। तब मुनियों के प्रेम भरे वचन सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सब धन्य हैं। आप इन महात्माओं को इस संवाद और सुनिए। वामदेव जी ने स्कंद जी से पूछा, हे भगवान, अब आप हमें संप्रदाय के उस ज्ञान से परिचित कराइए जिसके बिना जीवों की मुक्ति नहीं होती तथा जिन्हें उपदेश का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। इनके अन्य कर्म तथा स्नान इस प्रकार के क्यों हैं? स्कंद जी ने बताया, हे वामदेव जी, अब मैं आपको एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। वैशाख, श्रावण, अश्विनी, कार्तिक, अगहन, माघ महीनों के शुक्ल पक्ष की पंचमी या पूर्णमासी को शुद्ध होकर गुरु जी के चरणों को पखार कर उनके मृग चरण के आसन पर शंख में फूल रखकर प्रणव से अधिमंत्रित करें और गंध, पुष्प आदि से पूजा करें। दीप, शिखा, मुद्रा से रक्षा कर कवच मंत्र से आच्छादित करें। अर्घ्य के विधान से उत्तम मंडल पर उसे सुगंधित पुष्पों से पूजें। शुद्ध जगह पर गड़ा रखकर उसे सूत से लपेटे, उसमें सुगंधित जल भरे। फिर उसमें पीपल, पिलखन, जामुन, आम, बड़ की शाल, इन्हीं के पत्ते, हाथी, घोड़े, रथ, बाबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी घड़े में डालें। इसके बाद बस्तर, आम पत्तर, कलश, नारियल और पुष्प मिलाकर उस घड़े में को अलंकृत करें। इसमें पंचरत्न भी डालें। यदि पंचरत्न ना हो, केवल स्वर्ण ही डाल लें। फिर पंचरत्न नीलम, माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा, गोमेद को लें और मलस्क का उच्चारण करते हुए अंत में गम ऐसा उच्चारण करें। फिर विधि पूर्व पूजन करें। खीर और तांबूल रख 8 नामों से पूजा कर अभिनंदन करें। इस प्रकार गुरु को ही शिव समझकर उन्हें बताए गए मार्ग से अनुष्ठान करें। गुरु शिष्य का सोहाम मंत्र का उपदेश करें। गुरु शिष्य को बसम का परीक्षा ज्ञान प्रदान करें और 22 वाक्यों से इनका तात्पर्य समझाएं।